प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से शांति मिले और परमेश्वर आपको आनंद से भरे और प्रभु इस अकाल जो आने वाला है उसमें और कोरोना में आपको सुरक्षित रखे। मैं पिछले संडे को मैंने कुछ भविष्यवाणियाँ दी थी और अकाल के लिए और ज़मीन फटने के लिए और बादल फटने के लिए और अग्नि गिरने के लिए मैंने ये चीज़ें बताई थी आपको। तो इस मंडे से लेके अब तक जो नई भविष्यवाणियाँ दी हैं उनको मैं बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं ये कहना चाहती थी जो 31 संडे को जो भविष्यवाणियाँ दी थी परमेश्वर ने और मैंने बताई थी, उसमें से एक भविष्यवाणी उसी 3 या 4 दिन के बाद 4 जून को पूरी होते मैंने देखी कि यहाँ पर यूरोप में नॉर्वे में एक जगह है, वहाँ पर एक गांव पूरा बह गया। वहाँ ज़मीन फट गई और पेड़ों को गिर के बहना चाहिए था अगर पानी में बहते, लेकिन वो ज़मीन फट गई और ज़मीन के साथ साथ ऐसे ज़मीन के टुकड़ों के साथ वो पेड़ जा रहे थे। और ये तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा है कि ज़मीन फटेगी और 2 भाग बट जाएगी। प्रियो, इस समय है हमारे पास कि हम रिपेंट करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे अपने पापों के लिए, उसके निकटता में आए। इस संडे के बाद की मैं थोड़ी सी भविष्यवाणी आपको जल्दी से बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने कहा है कि पानी लहू बनने जा रहा है और दुष्ट शक्तियाँ और दानव जब ज़मीन फटेगी तो 2 निकलेंगी और मनुष्य को बहुत सताएंगी। और 2-3 भविष्यवाणियाँ और हैं कि सूर्य काला होगा और पानी लहू बन जाएगा और जानवर अभी तो जैसे रात को आ रहे हैं लेकिन दिन में भी सड़कों पर आएंगे, इसलिए आपको अपने बच्चों को संभाल के रखना है। देखिए, अंत का समय है, परमेश्वर के पास आपको बने रहना है, प्रभु के साथ आपको बने रहना है और प्रभु से आपकी सुरक्षा और शांति को मांगना है और इन भविष्यवाणी पर विश्वास करना। आज मैंने चर्च में भी यही बताया कि इस अकाल के समय में जो कि बहुत भयानक है, परमेश्वर कह रहा है कि गवर्नमेंट भी आपको भोजन नहीं दे पाएगी, इतना भयानक पड़ेगा। तो इसलिए आपको प्रभु की सुरक्षा में रहना है और मैंने 3 बातों को बताया था: पिता के ऊपर विश्वास करना, निर्देश को प्रभु के जानना और उसकी आज्ञाओं को पालन करना। ठीक है, ये 3 चीज़ें करें, बोएं और आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ये भविष्यवाणियाँ दी हैं, अगर आप प्रकाशित वाक्य 6 उसका 12 से मैं पढ़ रही हूँ आपको। देखिए, ये वो सब भविष्यवाणियाँ प्रभु हमें दोबारा बता रहा है और ये पूरी हो भी रही है, होंगी। यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 6 उसके 12 में, जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। देखिए, कल और परसों भी हमने देखा चांद बिल्कुल लाल था और भी लाल होगा। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिरे जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? तो प्रियो, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये समय है कि एक जन पश्चाताप करे और प्रभु के निकटता में आए। प्रभु कुछ ऐसे भारी काम नहीं बताता। प्रार्थना करिए, उपवास रखिए, प्रभु से भोर को 4 बजे उठ के प्रार्थना करिए और उससे निर्देश को मांगिए, उसकी आज्ञाओं को पालन करिए। एक बात बताऊँ मैं आपको, अमेरिका ने क्या किया? निर्गमन 20 उसका 1 और 2 जो 10 कमांडमेंट्स लिखे, उसमें से 2 कमांडमेंट जो स्टार्टिंग के आप खुद पढ़ लीजिएगा, उनको भयानक रीति से तोड़ दिया, बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है। अगर वो रिपेंट करे, प्रभु आज भी उनको क्षमा करेगा। आप जानते हैं वो पहला और दूसरा आज्ञा कौन सी उनको तोड़ा। प्रभु आपको आशीष दे और इन गवाहियों को लगातार आप देख सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है, मैं बिशप डेजी रोज़, मेरा फ़ोन नंबर है 9412017993 और आने वाले समय में आप चाहें तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरे बैतसैदा क्रिश्चियन चर्च के बैतसैदा प्रेयर टावर भी है, जो मैं आपको नंबर दूंगी आने वाले समय में अपने कार्यकर्ताओं के, वो लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे। प्रभु मेरी 99 नहीं परंतु 100% सारी प्रार्थनाओं को सुनता है और लोग सारे दुनिया से प्रार्थना के लिए लोग भेजते हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, आप भी भेज सकते हैं। और यूट्यूब पे बिशप डेजी रोज़ स्मॉल लेटर में
विदाउट स्पेस आप मेरा देख सकते हैं, और उसमें बहुत सी भविष्यवाणियाँ हैं, और इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे तो आप देख ही रहे हैं। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें संभाला है, अब तक जीवित रखा है, आगे भी आप हमें जीवित रखेंगे। हर एक कोरोना के मरीजों के लिए दुआ करते हैं कि पिता उनकी प्रार्थना सुन के उन्हें चंगाई दीजिए। हमारे देश से, हमारे शहर से, हमारे राज्य से पिता ये सब कुछ चला जाए। हम बार बार आपसे मांग रहे हैं प्रभु, और सच में आप एक दिन देने जा रहे हैं प्रभु। आपका क्रोध शांत हो जाए अब। और प्रभु जी हमारे अधिकारियों के लिए और प्रभु मंत्रियों के लिए मेरे परमेश्वर, खासतौर से डॉक्टर्स नर्सेज जो सेवा कर रहे हैं, और मीडिया और डीएम एसडीएम सबके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक की आप सहायता करिए, किसी को भी ना होने पाए, और प्रभु ये शीघ्रता से हमारे देश, हमारे शहर से चला जाए। प्रभु आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं, और ये प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।